नाज़रीन हमें ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड डॉक्टर रज़ा मोहम्मद साहब ने। थैंक यू वेरी मच जनरल साहब, आपने हमें वक्त दिया। जनरल साहब, दो बातों की तरफ आएंगे। एक तो ज़ाहिर है गुफ्तगू जारी है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और ये बात भी हम बड़ी सराहत के साथ यहाँ बयान कर चुके हैं कि ज़ाहिर है ईरान इज़ नो इक्वल टू यूएस मिलिट्री माइट जो है, मगर इतना नुकसान उठाना पड़ सकता था, तो यहाँ पर बात रुकी हुई है। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पे दोबारा मुजाहरे भी शुरू करवाए जा सकते हैं, वेर मुतज़ाद खबरें आ रही हैं। किस फेज़ में आपको ये लग रही है गुफ्तगू, और ये स्टैंड ऑफ और जो बिल्डअप है, क्या इससे वापसी का कोई आपको अंदाज़ा है कि हो सकती है या हो रही है जनरल साहब? तो बहुत शुक्रिया कायद साहब। अगर आपको याद हो तो आपने पहले भी एक दफ़ा इस पर डिस्कशन की थी, और मैंने उस वक्त भी ये अर्ज़ किया था कि मेरे ख़्याल में मैं नहीं देखता हूँ कि अमेरिका जो है ना फुल माइट के साथ ईरान पे हमला करेगा। ऑल्दो आप मिलिट्री स्ट्रेटजी में और जो आपकी असेसमेंट होती है, थ्रेट असेसमेंट, उसमें किसी चीज़ को रूल आउट नहीं करते, लेकिन मेरे ख़्याल में ये पहली ऑप्शन नहीं होगी, ये दूसरी या तीसरी ऑप्शन होगी यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। वो कोशिश यही करेंगे कि कोएर्शन के ज़रिए, जैसे अभी उन्होंने बैरी बेड़ा वहाँ पे भेजा है, उसके ज़रिए, सैंक्शंस के ज़रिए, और जो एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं उनके ज़रिए, कि वो ईरान को मनवा लें। मनवाना क्या है, जैसे हमारी पहले भी एक दो दफ़ा बात हुई है कि मनवाना उन्होंने इसी चीज़ पे है कि सबसे पहले क्या इज़राइल के साथ वो कोएग्जिस्ट करना है कि नहीं करना, वो तंजीमें जिनको ईरान सपोर्ट करता है कि उनको सपोर्ट करते रहना या नहीं करना है, और इसी तरह जो शिपिंग है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में और बाकी जगहों पे, कि क्या ईरान उसके साथ इंटरफियर करेगा कि नहीं करेगा। जहाँ तक मैं देखता हूँ, मेरे ख़्याल में दोनों साइडें जो हैं वो इस चीज़ के लिए कॉन्शियस हैं कि मिलिट्री वॉर जो है, एक फुल फ्लेजेड मिलिट्री वॉर जो है, वो इस मसले का हल नहीं है। क्योंकि अगर अमेरिका इस हमला करता है तो ये अमेरिका के लिए एक और अफ़गानिस्तान, एक और वियतनाम बन जाएगा। मेरे ख़्याल में ईरानियन कौम ऐसी नहीं है कि वो हथियार डाल देगी, तो ये बहुत ही प्रोलॉन्ग कर जाएगी वॉर, और जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो शायद हासिल भी ना हो सकें। और जो जनरल साहब, एक regime है जानिब जो वो आप फरमा रहे हैं बिल्कुल ठीक है, ये जो अमेरिका है वो हमला नहीं करेगा, फुल स्केल जो है वो हमला नहीं करेगा, लेकिन जो इजराइल है वो इतना डरा हुआ है कि अब ये खबरें आ रही हैं कि नेतन्याहू जो हैं वो इजराइल से फरार होने के उनके इम्कानात हैं। वो अमेरिका जो है वो जा रहे हैं और शायद वो अमेरिका से वापस ना आए, इस तरह की भी खबरें आ रही हैं, क्योंकि जो इजराइली हैं वो ईरानी मिसाइलों से डरे हुए हैं। साथ साथ ये भी हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, लेकिन जो अमेरिका है वहां पर अपना थर्ड, अपना जो है वो पैट्रियाट जो डिफेंस सिस्टम है वो भी जगह जगह नस्ब कर रहा है। उसको किस चीज की जो है वो खतरा है? अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो मुज़ाकरात हो, तो फिर ये मुज़ाकरात और साथ साथ इस तरह की तैयारी, तो ये तो फिर उसी तरफ है कि या तो वो इजराइल को बचाना चाह रहा है अमेरिका कि अगर हमला होता है तो इजराइल जो है वो उसको नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच जाएगा, या फिर जो है वो ईरान को धोखा दे रहा है। जी बहुत शुक्रिया जी। जहाँ तक मुज़ाकरात का है जी, वो तो आपको पता ही है कि पहले भी एक दफ़ा ये हो चुका है ईरान के साथ, कि मुज़ाकरात जो है शेड्यूल्ड थे, इतवार वाले दिन तो जुमे वाले दिन उन पे हमला हो गया। और इसी तरह बात है इज़राइल की भी, कि अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो क्या इज़राइल जो है अपने डिफेंसेस तैयार नहीं करेगा या अमेरिका उसको एड नहीं करेगा। मेरे ख़्याल में कि वो तैयारी तो अपनी दोनों तरफ से दिफाई भी पूरी होगी, और उसके बाद जहरियाना जो कार्रवाई करनी है या कोई रद्द अमल करना है ईरान ने, तो वो भी पूरी तैयारी होगी दोनों तरफ से। अभी बात यह है कि जब भी आप मुज़ाकरात की बात करते हैं तो उसमें ये तैयारियां करने के बाद ही मुज़ाकरात शुरू होते हैं। जो आपने कहा नेतन्याहू अमेरिका जा रहा है, फ़रार हो रहा है, क्या वापस नहीं आएगा, मेरा ख़्याल है अभी इट इज़ टू अर्ली टू से कि इस तरह की कोई चीज़ होगी। मेरे ख़्याल में वो ज़रूर जाएगा, वो बातचीत करेगा, और उसकी कोशिश ये होगी कि उनके जितने एम्स ऑब्जेक्टिव्स हैं इस खत्े में, नॉट ओनली ईरान के अगेंस्ट बट जो पैलेस्टीनियंस के और बाकी जो सऊदी अरेबिया और बाकी लोगों के साथ उनके जो एम्स हैं वो सारे पूरे हों। बहरहाल नेगोशिएशंस में समझता हूँ कि दोनों तरफ प्रैग्मेटिक हैं, ईरान भी और अमेरिका भी, और मेरे ख़्याल में नेतन्याहू जो है वो फोर्स नहीं कर सकेगा इस दफ़ा अमेरिका को कि वो एक जंग में अमेरिका जो है वो ईरान के साथ उलझ जाए। दोनों साइडें जो हैं प्रैग्मेटिक हैं, और दोनों साइड मेरा ख्याल है डिस्कशंस कर रही हैं। हमें उम्मीद यही रखनी चाहिए कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। हाउएवर, जैसे आपने फरमाया, जंग में सारी ऑप्शंस तो सामने रखी जाती हैं, दोनों साइडें तैयार रहेंगी, और ईरान का जो रिएक्शन है वो भी काफ़ी स्वेयर होगा पहले की निस्बत।
अच्छा जनरल साहब, अब आते हैं दूसरी तरफ। अब गज़ा अमन बोर्ड का मामला है। हम देख रहे हैं कि 19 फरवरी को वाशिंगटन डीसी में ये पहली मीटिंग हो रही है। ये भी बड़ा ट्रिकी और कम्प्लेक्स इशू है। हमारा मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है कि जी हम जाएंगे, पीस कीपर्स के तौर पे जाएंगे, डिसआर्म करने में हमारा कोई हाथ नहीं होगा। ये हमारा असूली मौक़िफ़ है और इस पर हमें लगता है कि कोई ज़्यादा वो हमें शायद माइल भी ना कर सकें। तो हाउ डू यू लुक एट दिस, हाउ ये किस तरह प्ले आउट करता नज़र आता है आपको? बड़ा नाजुक मामला है जी जनरल साहब। जी शुक्रिया कैस। सबसे पहली बात ये जी, जो पीस बोर्ड में शमूलियत है वो एक चीज़ है, और दूसरी चीज़ होगी कि इंटरनेशनल स्टेबिलिटी फोर्स। जहाँ तक पीस बोर्ड में शमूलियत की बात है, मैं इस चीज़ का हामी हूँ कि पाकिस्तान को पीस बोर्ड में बैठना चाहिए। अब बाहर रह के शायद इतना अच्छा रोल अदा नहीं कर सकते जितना अंदर रह के करते हैं। आप अगर नेगोशिएटिंग टेबल पे एक मेंबर की तरह बैठे हुए हैं, आप किसी को कन्विंस कर सकते हैं, आप अपना वोट दे सकते हैं, लॉबी कर सकते हैं, और फ़लस्तीनियों के लिए आप वहाँ पे आवाज़ भी बुलंद कर सकते हैं, और उनके हकूक़ हासिल करने में आप मददगार भी साबित हो सकते हैं। इसलिए मेरे ख़्याल में पाकिस्तान का ये फ़ैसला कि हमें पीस बोर्ड में शामिल होना चाहिए, बहुत अच्छा फ़ैसला है। वहाँ पे बैठ के ज़ाहिर है पाकिस्तान उन लोगों में शामिल होगा या उन मुल्कों में शामिल होगा जो ये चाहेंगे कि अमन हो जाए और रिहेबिलिटेशन और रीबिल्डिंग हो, और जो फ़लस्तीनी है बाइज़्ज़त तरीके से वापस आए। जहाँ तक इंटरनेशनल स्टेबिलिटी फोर्स का ताल्लुक है, उसमें आपने बिल्कुल सही फरमाया। पाकिस्तान ने अभी तक यही कहा है कि वो इस चीज़ में शामिल नहीं होना चाहते कि हमास के अगेंस्ट जो है वो खड़े हो जाएं, ये जंग हो जाए हमारी। पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा कि हमास हो या फ़लस्तीनी हो या कोई भी मुस्लिम हो, उनके अगेंस्ट पाकिस्तानी फ़ौज जो है और पाकिस्तान की जो कौम है वो खड़ी हो जाए। तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान बड़ा एक इम्पॉर्टेंट और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जैसे आप कह रहे थे है, लेकिन पाकिस्तान एक बड़ा अहम रोल अदा करेगा, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि अमेरिका ने पाकिस्तान को स्पेशली इनवाइट भी किया है जो अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात हो रहे हैं। इसका मतलब है पाकिस्तान इस खित्ते में और मिडल ईस्ट में माशाल्लाह एक ऐसे ब्रिज के तौर पे रिकग्नाइज़ हो गया कि जो मुल्कों के अंदर सुलह सफाई कराने में और चीज़ों को बेहतर करने में मदद दे सकता है। इसलिए मेरे ख़्याल में हमें अपना रोल बहुत अच्छे तरीके से अदा करना चाहिए, जिस हद तक बेहतर कर सकें हम फ़लस्तीनियों के लिए। जनरल साहब, जब हम मज़ाकरात की बात करते हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मज़ाकरात हो रहे हैं, शायद जंग ना हो, दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि वहाँ पर जो अब्राहम लिंकन है, वहाँ पर जो ट्रंप के दामाद हैं जैरेड किशनर, वो वहाँ जाते हैं, वो वहाँ पर जो है वो उन इंतजामात का जायज़ा लेते हैं, वहाँ पर जो फ़ौजी हैं उनका लहू गरमाते हैं, वहाँ मखसूसी एलची हैं वो भी जाते हैं, इराकी जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी जाते हैं। और जो इमाम ख़मैनी हैं उनके पोते का बयान आया, उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो पूरा जो मशरक़ वुस्ता है, अरब ताकतें जो हैं वो भी ईरान के साथ मिलकर लड़ेंगी। और भारतीय मीडिया बार बार ये खबर दे रहा है कि आने वाले चंद दिनों में हमला होगा। तो क्या वाकईतन अगर हमला होता है तो अरब जो हैं वो ईरान के साथ मिलकर लड़ेंगे, या ये हमला होता हुआ वाकईतन नजर आ रहा है? जी, सबसे पहली बात तो ये जी कि जैरेड कुशनर का वहाँ पे जाना एक सिंबॉलिक कदम है। ज़ाहिर है जैरेड कुशनर को देख लें कि वो इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली ये जो जूइश लॉबी है उनके साथ भी वेल टाइड अप है, इनकी रिश्तेदारियाँ हैं जूज़ के साथ और इज़राइल के साथ। तो वो उनके ऊपर एक वो मॉरल प्रेशर है कि उन्होंने जाके वहाँ पे खड़े होना है। जहाँ तक ट्रंप साहब का ताल्लुक है, उनके ऊपर इंटरनल प्रेशर्स भी हैं और अभी एपिस्टीन फाइल्स हैं, उनका भी प्रेशर है। तो इसलिए उन्होंने मिल के इसराइल को, जो जूइश लॉबी जो विद इन अमेरिका है, उसको खुश रखना है कि इनके लिए कोई वो जो है परेशानी या फ़िक्रमंदी का बायस ना हो। जहाँ तक ताल्लुक है इस चीज़ का जी कि हमला हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा, जैसे मैंने पहले कहा जी कि हमला होने की पॉसिबिलिटी को आप रूल आउट नहीं कर सकते। वो तो हो सकता है, लेकिन उसके जो डिवास्टेटिंग इफ़ेक्ट्स होंगे और कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, मेरे ख़्याल में जो पेंटागन है उन्होंने भी एडवाइस शायद अमेरिका को यही किया है कि हमें किसी लंबी जंग में नहीं जाना चाहिए। जहाँ तक तो सर इसराइल अरबों का की क्या और पोजीशन होगी? क्योंकि ईरान को उधर ही जी यकीन है कि अरब हमारे साथ मिलकर अमेरिका से लड़ेंगे। जी, मेरे ख़्याल में जी जो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर अरब लोग अपनी फ़ज़ाएँ और पानी और ज़मीनें बंद कर देते हैं अमेरिका और इसराइल के लिए कि वो उनको यूज़ करके, इस्तेमाल करके ईरान पे हमला कर सकें, तो ये एक बहुत बड़ा स्टांस होगा जो अरब वर्ल्ड है उनका, और सपोर्ट होगी ईरान को।
کیا وہ فزیکلی ان کے ساتھ آ کے لڑتے ہیں یا نہیں، وہ ذرا ڈیفیکلٹ کویشچن ہے. میرے خیال میں وہ پاسبلٹی نہیں ہوگی کہ وہ آئیں گے اور آ کے مل کے بہت لڑیں گے. شکریہ جل صاحب، آپ ہمیشہ خیر ہمیں بڑا ایک سرحد اور بڑا آپ ہمیں انلائٹن کر. ناظرین